और फटाफट एकदम तुम लोगों को एक छोटा सा बैक स्टोरी दे देता हूँ। मैं फिलहाल एक 20 साल का बंदा हूँ जो अभी भी डिग्री की पढ़ाई परस्यू कर रहा है, एंड मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ फिलहाल, एंड मेरा स्टाइपेंड है 10,000 रुपीज। आई डू नॉट माइंड शेयरिंग इट। तो स्पेसिफिकली मैं ये वीडियो बोल रहा हूँ जो बंदे अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है, जिनको सच में कुछ पैसा कमाना है, स्पेशली ऑनलाइन फील्ड्स में कुछ पैसा कमाना है, भाई ये वीडियो देखा। बाकी पब्लिक चले जाओ, तुम लोग को सच ही कुछ समझ नहीं आने वाला है, जाओ यार। सो अभी सिर्फ सीरियस पब्लिक है, मैं तुम लोगों को बोलता हूँ क्या हुआ है मेरे साथ एग्जैक्टली। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। रिसेंटली मैंने अपने बॉस को बोला कि भाई मुझे बढ़ाना है स्टाइपेंड, तो उसका मुंह इतना सा हो गया, ये एजेंसी लाखों में छाप दी। सो मैं फिलहाल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एजेंसी में काम करता हूँ, एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जहाँ पे ब्रांड्स आते हैं मेरे पास, मेरी कंपनी के पास, एंड उन लोगों को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स चलाने होते हैं जहाँ पे वो दूसरे अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनर करते हैं एंड अपना कंटेंट बनवाते हैं एंड फिर पोस्ट करते कोलैब रील में या फिर ऐसा सब। सो एक पर्टिकुलर ब्रांड था, आई वोंट डिस्क्लोज इट, वो ब्रांड ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स हम लोग ने लिखे थे, एक लिस्ट बनाई थी, उनमें से 8-10 उन लोगों को पसंद है। सो 8-10 इन्फ्लुएंसर्स में सबकी प्राइसेस लिखी हुई थी कि किसकी क्या 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 प्राइसेस है। एक बंदे का प्राइस था 55,000। वो प्राइस मैंने नहीं डाला था, मेरी एक टीममेट थी जिसने भी कंपनी छोड़ दिया है, उसने डाला था। आगे नेगोशिएशन करना था मुझे, एंड नेगोशिएटेड प्राइस मेरे बॉस ने लिखा था 30,000 पे मनाना उसको, 55,000 30,000 पे लाना है। एंड वो बंदे को मैंने फोन किया, मैं नेगोशिएशन के लिए चालू करने वाला था, तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा सबसे पहले कि भाई क्या है तेरे रील का प्राइस। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग 55,000, बट वो बंदे ने 55,000 नहीं बोला, उसने डायरेक्टली मेरे को 20,000 बोला। आई वाज लाइक डैम, 20,000 ओके। एंड तभी मेरे दिमाग में थॉट आया, भाई 20,000 ये मांग रहा है, ठीक है इसको मैं 20,000 के बदले 25,000 दे देता हूँ। मेरे बॉस को मैं बोलता हूँ मैंने 30,000 में डील क्लोज कर दी, एंड इन्फ्लुएंसर के पास से 5,000 और मैं ले लेते, यानी कि इन्फ्लुएंसर को 30,000 मिलेगा, बैक एंड डील जब मैं 5,000 कमा लेता हूँ, मेरा कमीशन ले लूँ, एंड मेरे बॉस को पता भी नहीं चलने दूंगा, क्योंकि वो तो मुझे 10,000 की स्टाइपेंड पे रखता है, मेरे को 5,000 मिल गया, मतलब मेरे 15 दिन का कमाई ऐसे ही में तो यू आ गया। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कि भाई ऐसे होता है धंधा। तभी मेरा जो गुजराती डीएनए मेरे अंदर का बिजनेस वाला डीएनए वो थोड़ा जाग गया। फिर मैं थोड़ी डीप रिसर्च की स्टडी की। एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है, काफी लोगों को पता भी रहेगा, उसके मैनेजर के साथ मेरी बात हुई, उसके साथ एक रील बनवाने की थी हम लोगों को गवर्नमेंट के लिए। वो बंदा चार्ज कर रहा था 3 लाख रुपीज, उससे कम जा ही नहीं रहा था। एंड मेरे बॉस को मैंने ये बताया कि 3 लाख मान ही नहीं रहा। मेरे बॉस ने मेरे को उसको बोला था 2.5 में क्लोज कराने को, मैं उसको 4 लाख से 3 लाख पे लाया, 2.5 तक वो आने को रेडी नहीं था। तो मेरे बॉस ने मेरे ही सामने जो ब्रांड है जिसके साथ काम करने वाला था, वो ब्रांड को फोन किया और बोलते हैं कि भाई 3,30,000 के नीचे जाने को तैयार ही नहीं है। मैं बोला हाँ। फिर मैं समझा कि ये भोसड़ी वाला मेरा जो बॉस है वो भी ऐसे ही कमीशन खाता है, मतलब जो काम कर रहा है उसका ब्रांड के पास से पैसा लेता ही है। इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी इन्फ्लुएंसर का प्राइस इन्फ्लेट करके बोलता है, इन्फ्लुएंसर के पैसे ऑब्वियसली उसके थ्रू ही जाएंगे। सो वो इन्फ्लुएंसर को जब पैसे देगा तो वो अगर रील बनाएगा तो उसको सिर्फ 3 लाख ही दे, एंड खुद के जेब में बाकी के 30,000 रखे। एंड ऐसा ये मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स के साथ करते हैं, क्योंकि ब्रांड कभी भी एक इन्फ्लुएंसर के साथ काम नहीं करता, बहुत रेयर केसेस में होता है, बट पूरे पूरे कैंपेन चर्चेस में 5, 10, 15, 20, कभी कभी 100 इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी काम आ जाता। तो सोचो इन सब पे थोड़ा थोड़ा करके कितना पैसा आता रहेगा। एंड तभी मुझे हिट किया, भाई आई नीड टू डू समथिंग लाइक दैट। अगर मैं किसी की जॉब के अंडर रहूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। एंड ये चीज मैंने सेम अपनी बंदी को बताई, मेरा जो भी सीन हुआ, जो भी थॉट्स है, ये पूरी स्टोरी मैंने अपनी बंदी को बताई। एंड फिर हम दोनों ने अपने घर पे ये डिस्कस किया। मेरे पापा बिजनेस करते, तो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस। मेरे पापा ने बोला तू ये कर रहा है ये गलत नहीं है, ऐसे ही काम चलता है। मिडिल मैन वाला धंधा, जो दलाल वाला धंधा होता है, ये ऐसे ही होता है, ये हर एक फील्ड में होता है ऑब्वियसली। बस तू ये ध्यान रख कि तेरे बॉस के सामने तो पकड़ा नहीं है, वरना मे भी तेरा रेपुटेशन पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। एज लाइक हाँ, मैं ऑब्वियसली ध्यान रखूंगा, मुझे बस जानना है कि एथिक्स या मॉरल्स के खिलाफ तो है नहीं। पापा बोलते हैं नहीं, यहाँ पे तो किसी का हार्म नहीं कर रहा है, इन्फ्लुएंसर को जो मिलने वाला तो उससे ज्यादा मिल रहा है, मेरे बॉस को सब ऐसा मिल रहा है, वो भी उसको इन्फ्लेट करके उसका कट तो लेने ही वाला है। मुझे वो वही स्टाइपेंड पे रख रहा है, काम बहुत ज्यादा का करवा रहा है, उसमें मैं थोड़ा सा बीच में ले रहा हूँ। तो बोलता हाँ, मैं किसी का पैसा छीन के खा नहीं रहा हूँ, चोरी कर नहीं रहा हूँ। फिर मेरी बंदी के ऐसा मत कर, तेरी कंपनी तुझे ट्रस्ट करती है, तुझे काम पे रखा है, तो इट इज योर ड्यूटी कि तू उनसे लॉयल रहे, तू उनका ट्रस्ट ना तोड़े। इनफैक्ट तू बोल कि तू नेगोशिएट करके उसको 30 से भी कम पे लेके आए। सो जब मेरी बंदी ने मुझे ये बताया तो मैंने सीधा सीधा उसको बोला ये एथिकली रॉन्ग है, ओके, सबका अलग अलग दर्जा होता है थिंकिंग का। बट तभी मेरे दिमाग में ये आया कि भाई जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो सच में सक्सेसफुल होते हैं, एक्सट्रीम एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे इलॉन मस्क या अंबानी, ये बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल्स होते हैं, बट मैं मिड लेवल सक्सेसफुल लोगों की भी बात कर रहा हूँ। तो अंबानी, इलॉन मस्क, डू यू थिंक कि वो जो एथिकल्स एंड मॉरल्स वाली बातें हैं उसको फॉलो करके इन्हें सक्सेसफुल बने? जिनको पूरी लाइफ कोऑपरेट करना है, जिसको पूरी लाइफ 9 to 5 करना है, जिसको पूरी लाइफ जॉब करना है, वो ये सब चीजों से डरेगा, एथिक्स में, मॉरल्स में बिलीव करेगा। वो बोलेगा मेरी रेपुटेशन खराब ना हो, मैं अलग से कट लेने ना जाऊँ, कमीशन लेने ना जाऊँ, मैं ऐसा रिस्क ना लूं। जिसने सच में उस लाइफ में किया है
जिसका एक बिजनेस माइंड है, उसको पता है कि ये रिस्क लेना जरूरी है एंड ऐसे रिस्क लूंगा तो ही तो मैं लाइफ में ग्रो करूंगा। वरना अगर मैं ऐसा सोचता नहीं तो मैं 10,000 पर मंथ पे अटका रहता, मैं बॉस से एकदम लॉयल रहता, ठीक है, ऐसी बकचोदी करता ही नहीं, एकदम कुत्ते की तरह मेरे बॉस के भाई आप जैसा बोलो वैसा आपको एकदम कम में करवा के देता हूँ, पूरी मेहनत कर दूंगा, गांड तोड़ दूंगा आपके लिए, इतना काम करूंगा, आप मुझे 10,000 ही दोगे। अभी मैं उसके पास प्रमोशन के लिए जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा कितना पड़ेगा मेरा प्रमोशन के लिए, 10 का 12 करे, चल 15 करे, 20 करेगा, डबल कोई पे भी नहीं होता, 20 ही करेगा, फिर भी मैं पकड़ के चलता हूँ 20 कर देगा वो बंदा। बट अगर ऐसे कमीशन तो 3-4 भी महीने के ले रहे हैं तो तेरा तो ऑलरेडी पूरा सैलरी कवर हो गया, तो कितना भी बॉस से लॉयल रहे वो आखिर में तेरा बॉस ही रहने वाला है, ऐसा नहीं तेरा घर वाले, तेरा और तेरे बॉस के बीच में या तो तेरा एंड तेरे कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एट द एंड एक बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है ना, कि भाई तू उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तू उसके लिए काम प्रोवाइड कर रहा है, वो तुझे सामने पैसे दे रहा है। एज लॉन्ग एज तू काम प्रोवाइड कर रहा है वो तेरे को पैसे देता रहेगा। इट्स नॉट लाइक तुम्हारे बीच में कोई इमोशनल बॉन्डिंग है कि भाई मेरे से ऐसा है, तेरे से लॉयल रहता हूँ तो मेरे को ज्यादा पैसे देना, मैं थोड़ा सा काम कम करूंगा फिर भी तू मेरे को पैसे देना, ऐसा नहीं है। इट्स अ सिंपल प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। आज तू काम कर रहा है, कहीं को कोई और काम करेगा। इट इज नॉट लाइक कि वो तेरे से स्पेशली अटैच्ड है, तो उतना वैल्यूबल तो है नहीं फिलहाल। सो आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल खुद को ऐसा बॉक्स में क्यों डालते कि यू नीड टू बी लॉयल, यू नीड टू बी वफादार टू योर कंपनी। हाँ रहो वफादार, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कंपनी का घपला करवा दो, बट ये जो मैंने सिचुएशन बोली ये यहाँ पे मैं अपनी मेहनत से कमीशन खा रहा हूँ ना यार, किसी के जेब में तो काट के नहीं खा रहा हूँ, किसी के जेब में तो हाथ नहीं डाल रहा हूँ। सो इसमें लॉयल होने की बात ही कहाँ से आई, मेरे को वो नहीं समझ आता। यही मुझे बाद में थोड़ा रियलाइज हुआ कि जानबूझ के ना ये माइंडसेट डाला जाता है भाई तुम लोग एथिक्स तो फॉलो करो, कोई खराब प्रैक्टिसेस मत करो, अपने कंपनी को चीट मत करो, ट्रांसपेरेंसी रखो, सच बोला करो, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। बट इफ ऑनेस्टी वाज रियली द बेस्ट पॉलिसी देन ऑनेस्ट बंदे ही सबसे ज्यादा अमीर होते हैं दुनिया। एंड वी ऑल नो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन कितने ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, कितनी ज्यादा व्हाइट में लीगल डील्स करते हैं ये लोग। वी ऑल नो दैट। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम्हारा लाइफ का गोल है कि तुम्हें कॉर्पोरेट स्लेव बन के रहना है, 9 to 5 में ही फंसे हुए रहना है, तो हाँ तुम ये चीजों के बारे में विचारो। तो हाँ तुम लोगों को फिर बॉसेस की, कंपनीज की चाटनी पड़ेगी, लॉयल रहना पड़ेगा, वफादार रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 2 लीव लेने के लिए, एक्स्ट्रा 20% ग्रोथ के लिए सैलरी में तुम लोगों को चाटनी पड़ेगी अच्छी खासी। बट इफ यू रियली वांट टू मेक समथिंग बिग इन लाइफ, तुम अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में मत सोचो। इट्स नॉट लाइक कि वो तुझे कंपनी में पार्टनर बना देगा, 10% का शेयर प्राइस दे देगा, नहीं देगा, कुछ नहीं देने वाला वो। एंड अगर तेरे से बेटर परफॉर्म करने वाला कोई उसको एम्प्लॉय मिल गया जो सेम प्राइस पे तो कम प्राइस पे काम करने को तैयार है, तो तेरे को ऐसा करके भगा भी देगा। ही डज नॉट केयर। तुझे तेरे लाइफ में आगे खुद से ही बढ़ना है। द गेम इज वेरी रूथलेस। ये दुनिया किसी पे भी रहम नहीं करती है, तो तू क्यों ये सब सोचता है? तुझे खुद की जगह बनानी है तो अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। अगर तू सब जगह पे रूल्स को, लॉज को, एथिक्स को फॉलो करने जाएगा तो अपनी चुदवा लेगा भाई, किसी और के पास से कुछ नहीं होने वाला फिर तेरा। क्योंकि जो रियल प्लेयर्स है जो आगे बढ़ रहे हैं, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट एथिक्स, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट रूल्स एंड लॉज। रूल्स एंड लॉज एंड एथिक्स बनाए उनके लिए गए जो ये बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन के अंडर काम कर सके कॉर्पोरेट की तरह। बिकॉज सब लोग अमीर नहीं हो सकते। सब लोग अगर खुद से सोचना चालू कर देंगे तो दिमाग बंद करके पागलों की तरह, बंदरों की तरह काम कौन करेगा? वही सेम रिपीटेटिव काम कौन करेगा? इसे लोगों को बोला जाता है जैसे ही डिग्री खत्म हो, यू शुड गो आफ्टर योर जॉब्स, जॉब सर्च करने जाओ, प्लेसमेंट लगनी चाहिए, ये होना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज ज्वाइन करनी है। Nobody says कि भाई खुद का बिजनेस खोलो, स्टार्टअप चालू करो या तो फैमिली बिजनेस को बढ़ाओ। Nobody says that shit. You cannot cheat your company. I'm not cheating my fucking company, dude. And मेरी कंपनी को अगर मेरे से बेटर डील मिल रहा है, वो लोग 2 सेकंड भी नहीं सोचेंगे मेरे को निकालने में। So aren't they cheating on me यार? हाँ, अभी ये चीज मैं किसको बोलूं? तो मेरी कंपनी अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, why should I give a damn? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, एस्पायरिंग बंदे जिनको लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना है, मैं इतना ही बोलूंगा, किसी और का पैसा मत लूटना, चोरी मत करना, किसी और के हक का भाग का मत खाना। बट अगर तुम कहीं से अपनी क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग से, अपनी स्किल से पैसा निकाल सकते हो एक्स्ट्रा खुद के लिए, करो। भले किसी से छुप के किया हो, भले किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके किया हो, भले लॉस को तोड़ के किया हो, आई डोंट केयर। बस तुम्हें किसी के भाग का नहीं खाना है, चोरी नहीं करनी। बाकी द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड। कोई सेट रूल्स नहीं है कि ये करने वो करने। जो टॉप पे बंदे हैं वो खुद रूल्स बनाते हैं, सबसे पहले तोड़ने वाले वही होता है। आई होप तुम लोग को मैसेज पहुंच करेगा। बाय बाय, जय